हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन था ट्यूसडे का और रात का टाइम था। ये मैंने सुबह से कोई वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी ऐसे ही थी, तो इसके लिए नहीं किया। तो फिर बाद में मेरे को फिर मशरूम पाव बनाना था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस फिर मैं लग गई थी अपने काम पर। तो मैंने ले लिए थे प्याज ले लिए थे, टमाटर और लहसुन और अदरक दोनों ले लिए थे। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं प्याज को काट के उसको चॉप कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज काट लिए थे, उसको मैंने चॉपर में डाल दिया था छोटे छोटे पीस करके। और इधर मैं अब अदरक भी छील के और लहसुन तो मैंने पहले ही छील ली थी और टमाटर भी मैंने धो लिए। तो बस अब रख दूँगी बनने के लिए। तो और मैं अदरक लहसुन को तो अच्छी तरह से पीस कर फिर ही डालती हूँ, क्योंकि फिर चॉपर में तो बराबर होता नहीं है, फिर अच्छा भी नहीं लगता है, ऐसे टेस्ट फिर नहीं आता। तो इसके लिए मैं उसको अच्छी तरह बिल्कुल करके कूट कर अच्छी तरह फिर ही डालती हूँ। तो यहाँ मैंने तेल गरम करने रख दिया है। तब तक मैं बस प्याज को भी अभी चॉप कर लूँगी सबसे पहले, तो क्योंकि तब तक तेल भी गरम हो जाएगा। तो और मैं ये साथ साथ ही काम करती जाती हूँ, पहले चॉप करके रखती नहीं हूँ, साथ साथ ही करती जाती हूँ। तो यहाँ पे बस प्याज भी हो गए थे चॉप और तब तक तेल भी हो चुका था गरम नॉर्मल। तो पहले फिर मैं लहसुन और ये अदरक को भी अच्छी तरीके से उसमें ही कूट लूँगी। फिर मिक्सर में तो फिर बहुत ज़्यादा पेस्ट बन जाता है, तो इसमें ही अच्छी तरह से मैं कर लूँगी। और उसके बाद फिर प्याज को डाल दूँगी उसके अंदर, तब तक वो प्याज भी लाल होगा। तो पहले इसको मैं अच्छी तरह पीस लेती हूँ। तो यहाँ मैंने पीस लिया था और उधर प्याज भी चॉप हो गए थे मेरे। तो बस तेल भी हो चुका था गरम और जीरा वगैरह तो कुछ डालती नहीं हूँ उससे, फिर हमें फिर जीरे का टेस्ट कम पसंद है। तो मैंने फिर डायरेक्ट प्याज ही डाल दिया उसमें। और फिर प्याज थोड़ा, जब तक प्याज लाल होगा तब तक मैं टमाटर को भी चॉप कर लूँगी। तो बस मैं वही कर रही थी, काट लूँगी टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में और उसको भी फिर कर दूँगी अच्छी तरीके से, चॉप कर दूँगी उसमें भी। तो बस वही कर रही थी। और इधर तब तक प्याज भी मेरा लाल हो रहा था और टमाटर भी मैं चॉप करने लग गई थी। और यहाँ पे फिर बस मैं लाल मिक्स हो गया था, तो टमाटर भी हो गए थे चॉप। तो बस अब सबसे पहले तो लहसुन और ये अदरक जो मैंने कूट के रखा था वो पहले डाल दूँगी, उसको भी थोड़ा लाल कर लूँगी। प्याज भी नॉर्मली लाल किया था, ज़्यादा नहीं, नॉर्मली करना है बिल्कुल, मतलब सोटे नहीं करना है ज़्यादा। तो बस वही कर रही थी। और अब वो लाल हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं साथ साथ फिर मैं इसमें टमाटर भी डाल दूँगी और इसको टमाटर का भी अच्छी तरीके से उसको भून लूँगी, टमाटर को भी। तो और उसके बाद फिर डाल दूँगी इसमें जो भी मसाले, तो वही डालूँगी नॉर्मली, नमक मिर्ची हल्दी जो डालते वही डालूँगी। तो वही कर रही। सबसे पहले मैंने नमक डाल दिया इसमें और अभी इसमें मैं फिर हल्दी और मिर्ची भी डाल दूँगी इसमें। और थोड़ा सा जीरा धनिया पाउडर मेरा मिक्स किया वही है, जीरा और धनिया का मिक्स करवा के ही रखती हूँ मैं पाउडर, तो वो भी मैंने डाल दिया था इसमें थोड़ा सा। तो बस इसको पहले सब्ज़ी को अच्छी तरीके से भुनाई कर लूँगी, तब तक तेल नहीं छोड़े। और तब तक मैंने मशरूम भी जो आधे आधे पीस में काट रखे थे, तो उनको भी थोड़ा चॉप करके डालूँगी, नहीं तो फिर पाव में फिर अंदर डालेंगे तो निकलते रहेंगे बाद। उनको भी नॉर्मल, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा चॉप कर दूँगी। तो बस वो भी भुन गया था मसाला। उसके बाद फिर मैंने मशरूम भी मैंने फिर डाल दिया था। तो मशरूम को भी फिर अच्छी तरीके से भून लूँगी पहले। तो आधे पहले मैंने कर लिए थे क्योंकि पूरे तो आ रहे नहीं थे चॉपर में, तो मैंने 2 बार करके उसको चॉप किया था मशरूम को। तो पहले 1 बार कर लिया, वो डाल दिया था, और फिर दूसरी बार भी करके उनको भी फिर मैं डाल दूँगी और अच्छी तरीके से उसको भी भून लूँगी जब तक कि ऊपर से तेल नहीं आ जाए, क्योंकि फिर मशरूम भी थोड़ा पानी छोड़ता है और नमक भी मैंने डाला था। तो जब तक वो थोड़ा भुनाई हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं इसमें पानी डाल के और इसको मैं फिर अच्छी तरीके से सब्ज़ी को पकने दूँगी। फिर तब तक जब तक मशरूम नहीं पक जाए, गल जाए, तब तक उसको मैं अच्छी तरह फिर पकने दूँगी। तो यहाँ मैं बस वही भुनाई कर रही थी। और यहाँ पे मैंने मटर भी मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिए थे, तो बस साथ में वो मटर भी मैं इसमें डाल दूँगी साथ साथ। और फिर उसके बाद पानी डाल के और इन दोनों अच्छी तरह से मशरूम और मटर को
और भी अच्छी तरीके से पकने के लिए रख दूँगी थोड़ा पानी डाल के, ताकि फिर मशरूम भी फिर गल जाए। तो बस मैं वही कर रही थी, पानी डाल दिया था मैं। पानी बस नॉर्मल थोड़ा ही डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। मशरूम क्योंकि जल्दी ही पक जाता है, टाइम नहीं लगता है उसको पकने में। तो बस इसको ढक के पकने दूँगी 10-15 मिनट तक। जब तक पक जाएगा तो मैं फिर आ गई थी, हो गए थे 10 मिनट, तो बन गए थे, अच्छी गल भी गए थे। तो बाद में फिर मैंने किचन किंग मसाला और गरम मसाला नॉर्मल जो होता है वही डाला था, बस ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। और भव्य इधर बाहर पढ़ाई कर रहा था, तो वो पता नहीं क्या मुझसे कुछ पूछने के लिए आया था, तो मैं उसको बीच बीच में खाना भी बना रही थी, उसमें बता भी रही थी उसको। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी, बन गई थी। तो बस इसको भी मैं ढक के रख दूँगी अभी जब तक आएंगे। तो बाद में फिर जानवी के पापा और जानवी को लेके आ गए थे, जानवी के पापा भी आ गए थे उसको लेके जानवी को। और फिर मैं उनको क्या है, काफ़ी भूख लगी हुई थी, तो बोला मैं हेल्प करा देता हूँ तो जल्दी से बन जाएगा। और बच्चों को भी भूख लग गई तब तक, क्योंकि पाव तो थे नहीं, वो शॉप से ही लेके आए, तभी मैं उनको बना के देती। और जानवी भी थी नहीं, अभी आई थी वो ट्यूशन से। तो बस इसके पापा फिर इधर पाव काट रहे थे, मैंने भी फिर तवा ले लिया था, उस पर फिर अब बटर लगा के पहले इसको सेक लूँगी। और इसके पापा को इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, ब्रेड को ऐसे ही खा रहे थे वो, उनको काफ़ी भूख, बोल भी रहे थे काफ़ी भूख लगी, तो थोड़ा जल्दी कर। तो बस मैं ये इधर ब्रेड सेक रही हूँ, ये काटते जा रहे हैं। और इसके बाद फिर इन्होंने फिर मैंने दोनों तरफ से पहले ब्रेड को पहले अच्छी तरीके से सेक लूँगी, वो बटर लगा कर। और अगर ऐसे खाना चाहो तो ऐसे भी खा सकते हैं सब्जी से, पर इन्होंने बोला ऐसे अंदर पाव में डाल के खाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है। और बच्चों को वैसे भी चीज़ वगैरह ज़्यादा पसंद है, तो फिर इसके लिए फिर चीज़ भी उस अंदर डाल दी थी हमने। तो बस मैंने दोनों तरफ से पाव को सेक लिया था। और इसके पापा अभी वो सब्जी भी डाल देंगे और चीज़ ग्रेट करके भी वो डाल देंगे उसमें। उधर जानवी आ रही थी बार बार, मुझे भूख लगी है। तो उसके पापा फिर जल्दी जल्दी इसके लिए भी कर रहे थे हम। तो उन्होंने पहले उसमें जो सब्ज़ी मैंने बना के रखी थी, कीमा बनाया था जो मशरूम का, वो उन्होंने उसमें भर दिया। और उसके बाद फिर ऊपर से चीज़ ग्रेट कर देंगे। और मैंने वैसे भी सेक तो मैंने दोनों तरफ से ही अच्छी तरह दी थी, तो फिर दोबारा सेकने की ज़रूरत तो थी नहीं, मैंने दोनों तरफ से ही सेक दिया था इसके लिए उसको, पाँव को। तो बस वो चीज़ डाल के और फिर दे देंगे दोनों बच्चों को खाने के लिए। तो बस वो वही कर रहे थे और मैं अपना इसको अच्छी तरह से ब्रेडों को दोनों को सेक रही थी। तो बस ऐसे ही कर लेते हैं मिल बांट कर काम दोनों जने, तो जल्दी ही हो जाता है। और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो वैसे हेल्प करवा भी देते हैं। और उनको भी वैसे भी इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ भी है, किचन में ये सब बनाना, कुछ नई वैरायटी बनती है तो वो वैसे भी करवाते ही है काम ऐसे। तो हमारी इस बहाने बातें भी हो जाती है, वैसे तो इतना टाइम मिलता नहीं है, तो इस बहाने किचन में दोनों काम भी साथ साथ करते जाते हैं और बातें भी करते जाते हैं साथ में। तो वो अपना ब्रेड बनाते जा रहे थे, मैं सेकती जा रही थी अच्छी तरीके से। और फिर बाद में बोल रहे थे हाथ से अच्छी नहीं लगेगी खाली खाली, तो वो बोल रहे थे छाछ हो तो छाछ निकाल ले। तो मैंने निकाल दी थी पीने के लिए, पर फिर बाद में फिर बच्चे बोलने लगे कि मिरिंडा पड़ी है तो वो दे दो, छाछ इसके साथ अच्छी भी नहीं लगेगी। तो फिर हमने साथ में फिर बाद में
तो बस बैठ गए थे सब जने खाने के लिए। हम चारों जने थे, पापा तो शॉप पर थे, तो हम बस बैठ गए थे और ले रहे थे अपना मशरूम पाव का मज़े, और साथ में मिरिंडा ले ली थी। तो बच्चे भी खुश हो गए थे दोनों जने, उनको भी फिर अच्छी भी लगी थी काफ़ी। वैसे तो सब्ज़ी बनाती हूँ मशरूम की, तो उनको फिर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, तो आज फिर ये बनाया तो उनको तो फिर मज़ा ही आ गया था खा के। और बस वीडियो में आज इतनी छोटी सी मैंने शूट की थी, बस वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बस मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही मिलते रहेंगे हम आपसे नई नई वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर।